आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रारब्ध। लेकिन हमने परमात्मा की प्रेरणा से इस प्रारब्ध शब्द को तीन अलग अलग वर्ण में एक दिखाने का एक प्रयास इसलिए किया है क्योंकि तीनों के अलग अलग रंग हैं। ये अलग अलग रंग प्रकृति के तीन गुणों को दर्शाते हैं, क्योंकि हम अपने जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध के साथ जुड़े रहते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए, शास्त्रों में जो तकनीकी रूप से कहा गया है उसका अभिप्राय तो जाति, आयु और भोग से होता है। ये एक विशेष प्रकार का इसका एक अर्थ है। हालांकि वर्तमान जीवन में, क्योंकि मनुष्य जोनि हम कर्म जोनि में, इस कर्म जोनि में हम जैसे जैसे कर्म सकाम भाव से करते हैं उनका फिर फल आता है। अब कुछ फल देखिए हाथों हाथ देते हैं, कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में, कुछ सालों में, और कुछ 10-20 वर्ष लग जाते हैं, 50 वर्ष भी लग जाते हैं। और यदि मनुष्य का जीवन तब तक समाप्ति की ओर या मृत्यु की ओर हो जाता है तो फिर वो जो किए गए कर्म फल देने की अभी स्थिति में नहीं होते, पके नहीं होते, तो फिर वो एक संचित कर्मों में चले जाते हैं। देखिए, कर्म जब तक फल नहीं देगा वो नष्ट नहीं होगा। देखिए, इन सभी बातों पे हम प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 4 वर्षों से ठोक बजा के चर्चाएं करते आए हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य जब इन ज्ञान की बातों को एक अर्थपूर्वक समझता नहीं है, या दूसरे सरल शब्दों में जब तक ज्ञान आपका हमारा एक संस्कार रूप में कारण शरीर में जाकर टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, अन्यथा क्या होता है, देखिए ज्ञान के लिए लोग सत्संग करते रहते हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य की यही स्थितियां हैं। आज से 30-35 वर्ष पहले मेरी भी ऐसी ही स्थितियां थी। देखिए, इन सभी सच्चाइयों को अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में स्वीकार ही नहीं करता। जब तक मनुष्य अपनी गलती को, अपनी अज्ञानता को स्वीकार ही नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के जीवन में एक सुधार की गुंजाइश कमजोर होती है। कमजोर होने का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है। जब तक आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती नहीं तो फिर मनुष्य जोनि का अपने आप में कोई अर्थ ही नहीं। देखिए, भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो तो मात्र अपने मिले हुए इस जीवन को ही हम सुखमय बना सकते हैं। और वो भी देखिए तब तक जब तक आपका मेरा स्थूल शरीर स्वस्थ है। और स्वस्थ रहते रहते भी देखिए, ये स्थूल शरीर अक्सर आपने देखा होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के आप आज चित्र देखो जिनको चलने में भी कठिनाई होती है। और आज आने वाले समय में आपके बारे भी देखिए, यदि हम उस आयु तक पहुंचते हैं तो संभावनाएं हमारी भी कुछ वैसे ही बनने वाली। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य वर्तमान मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता, यह समझ नहीं आने का अभिप्राय क्या है कि वास्तविकता से है। देखिए, कोई भी आत्मा दुख तो चाहती नहीं, ना मैं दुख चाहता हूँ, ना आप दुख चाहते हैं। जो मनुष्य सत्संग करता है वो भी सुख प्राप्ति के लिए, और जो सत्संग से बचता फिरता नजर आता है, संसारी सुखों को ही प्राप्त करने का अपना लक्ष्य है, उसका भी एक ही लक्ष्य है, यानी कि लक्ष्य हम सब का ही सुख पाने का है। अब जिस मनुष्य को देखिए सत्संग में घुटन होती है तो फिर उसको संसार में एक रस मिलता है, तो इसलिए वो संसार में सुख ढूंढता है। ढूंढेगा वो सुख ही, और सुख भी हम देखिए दुख रहित सुख की तलाश करते हैं। उसी का ही दूसरा नाम देखिए परम सुख है। परम सुख का अभिप्राय क्या है? जैसे हम आत्मा हैं और
परमात्मा, देखिए परमात्मा शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो दो शब्द निकलते हैं, परम आत्मा। हम सभी भाई बहन तो देखिए एक सामान्य आत्मा, सामान्य आत्मा का अभिप्राय क्या है कि हम मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, हम आनंद स्वरूप सत्ता है ही नहीं। यदि हम आनंद स्वरूप सत्ता ही होते तो फिर हमें परमात्मा की याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता का अभिप्राय सच्चिदानंद से है। इन सभी बातों पर देखिए हम पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों से लगभग जो 1600 के आसपास हमने वीडियो जो अब तक प्रसारित किए, उन सभी वीडियो में हम बार बार देखिए आत्मा परमात्मा के संबंध के ऊपर चर्चाएं करते हैं। और आपके हमारे जो माया के जो 3 शरीर बने हुए हैं अनादि काल से, देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी माया के ही बने हुए हैं। यही 3 शरीरों का तो आत्मा के ऊपर बंधन है। और जब तक ये 3 शरीर समाप्त नहीं होते, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। देखिए मेरे संज्ञान में तो लगभग ऐसी बात समझ में आई है कि 90% से अधिक मनुष्य तो ऐसे हैं जिन्होंने देखिए अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब जब नाम ही नहीं सुना तो फिर वो तकनीकी रूप से देखिए कारण शरीर क्या स्थिति है, उसका यथार्थ अर्थ क्या है, वो हम समझ नहीं पाते। देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, भौतिक स्थितियों में जो जो आप हम कार्य देखते हैं उन कार्य के पीछे देखिए कोई ना कोई कारण होता है। जब तक हम कारण को समझते नहीं हैं तो फिर कार्य की स्थिति को भी हम समझ नहीं पाते। ये कार्य क्या, आपके हमारे शरीर, ये स्थूल शरीर एक कार्य है, ये दिखता है, कार्य ही दिखता है, कारण कभी दिखता नहीं है। कभी आपको बहुमंजिला इमारत की देखिए जो नीचे की नींव है आपने कभी देखी है? कभी नहीं देखी। किसी वृक्ष की जड़ें आपने देखी है? नहीं देखी। इसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में संस्कार रहते हैं। इन संस्कारों की स्थितियों को हम स्वयं भी पहचान नहीं पाते। देखिए ये कुछ शब्द हो सकता है एक साधारण मनुष्य को परेशान भी कर सकते हैं। परेशान करने का अभिप्राय क्या है कि हम इन सभी स्थितियों को जब समझते नहीं है तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए कोई सकारात्मक परिवर्तन आता नहीं। देखिए संसार में लाखों करोड़ों लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों में देखिए कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनको शास्त्रों का ये यथार्थ ज्ञान समझ में आता है। जब तक यथार्थ ज्ञान से हम रूबरू नहीं होते, बात को समझते नहीं, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए एक संसारी स्थितियां तो बनी रहती हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इन सभी स्थितियों को समझने के लिए कभी कभी मनुष्य जीवन भी छोटा पड़ जाता है। अक्सर अपने जीवन में देखिए गन्ने का रस निकलते देखा होगा। अब गन्ने का रस निकलते समय आपने देखा होगा उसको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार उसको एक रस निकाला जाता और रस निकलता रहता, लेकिन अंत कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है जब उसने किसी भी प्रकार का कोई रस शेष नहीं होता, यानी कि जितना रस उसमें प्रकृति की व्यवस्था में होता है वो हम निकाल जाते हैं। इसी तरह हम कभी कभी देखिए शिकंजी बनाते हैं, नींबू को 1 बार, 2 बार, 3 बार निचोड़ते हैं, जब उसमें रस समाप्त हो जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं। ये सभी स्थितियाँ ज्ञान पर लागू नहीं होती। अब मैं देखो पिछले तकरीबन 22-25 वर्षों से लगभग रात को 1-1:30 बजे तक उठ जाता हूँ, तब भी शास्त्रों का अध्ययन करते करते देखिए हम पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों से जो हमने लगभग 1600 वीडियो बनाई और इन 1600 वीडियो में लगभग हमने शास्त्रों की सभी बातों को ही एक कहीं ना कहीं कम अधिक मात्रा पर उस पर एक चर्चाएं की हैं, लेकिन फिर भी वो चर्चाएं देखिए समाप्त नहीं होती। मेरे स्वयं का ज्ञान भी कोई पूर्ण स्थिति में नहीं। शास्त्रों में ऐसे कथन भी आते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही परमात्मा के ज्ञान पर चर्चाएं करते करते अंत में क्या कहा, नेति नेति। इन शब्दों के भावार्थ आपको भी क्या इशारा करते हैं?
देखिए हम सभी भाई बहन तो एक मायाबद्ध हैं। मायाबद्ध का अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक दोष बने रहते हैं जब तक हम मायातीत नहीं होते। मायातीत का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर एक प्रारब्ध के साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक प्रारब्ध बना रहता है आपके हमारे स्थूल शरीर की एक सांसें चलती रहती है। अक्सर हम कहते हैं ना, प्रारब्ध 3 स्थितियों पर टिका है: जाति, आयु, भोग। देखिए जाति का अभिप्राय जैसे माता के गर्भ में आपकी हमारी जाति निश्चित हो जाती है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य का ही जन्म होता है। अब कोई पशु जोनि में किसी का जन्म होता है तो वो पशु जिस जोनि में होता है उसी जोनि का ही एक नया एक जीव उत्पन्न होता है। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं तो फिर प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से है: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। भले ही शास्त्रों में तो देखिए जो 3 तत्वों में माया को तो जड़ कहा गया है, चेतन तत्व केवल आत्मा है। परमात्मा तो देखिए परम चेतन सत्ता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए इस पर चिंतन करना चाहिए। जैसे जैसे हम इस पर चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, तो आपको हमें अपने मिले हुए जीवन की महत्ता का बोध होने लगता है। परमात्मा की सत्ता से फिर मनुष्य जुड़ने का ही एक प्रयास करता है। उसी प्रयास का नाम ही देखिए फिर साधना है। साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जिसको सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा गया। अब इन 3 गुणों को साथ ही हमने देखिए प्रारब्ध के एक 3 स्थितियां जोड़ी हैं। प्रा को हमने देखिए प्रकाश से जोड़ा है। प्रकाश का अभिप्राय देखिए सतोगुण से है। सतोगुण का अभिप्राय देखिए ज्ञान से है, शुभ स्थितियों से है। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि प्रारब्ध का अभिप्राय भाग्यालय हो, ये पूर्व जोनियों का अभिप्राय, क्योंकि केवल मनुष्य जोनि के किए गए कर्म ही लिखे जाते हैं। अब कोई कुत्ता जोनि में, कोई पक्षी जोनि में, जितनी भी वो जो क्रियाएं होती हैं देखिए उनको हम कर्म कह ही नहीं सकते। कर्म का अभिप्राय क्या है? जो एक क्रिया फल पाने के उद्देश्य से होती है, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं कहो कि सकाम भाव से जब हम प्रकृति के फलों को भोगना चाहते हैं। ये फल क्या है? देखिए ये जो सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, देखिए ये प्रकृति के पदार्थ को हो, साधन को हो, किन्हीं भी स्थितियों से आप इनको परिस्थितियों से जोड़ सकते हो। क्योंकि कर्म का जो एक परिणाम है, फल है, वो देखिए 2 ही परिस्थितियां उत्पन्न करता है: अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का अभिप्राय देखिए सुखों से लिया जाता है, और प्रतिकूल का अभिप्राय दुखों से लिया जाता है। अब परमात्मा की प्रेरणा से जो आज हमने वीडियो का नाम रखा है प्रारब्ध, हालांकि देखिए प्रारब्ध शब्द को मैंने 3 अलग अलग वर्णों में अलग अलग रंगों से इसलिए दर्शाया क्योंकि माता के गर्भ में आते ही देखिए जैसे ही आपके बड़े स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। ये निर्माण प्रक्रिया तब आरंभ होती है मैथुन की प्रक्रिया में, यानी कि रज और वीर्य के संयोग के साथ ही चेतन तत्व आत्मा का प्रवेश होता है। देखिए ये सभी स्थितियां एक कर्मबद्ध तरीके से जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता है, अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को भोग पूर्वक समझता है, तब तक उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण की क्या क्या स्थिति है, उनको वो समझ नहीं पाता। तब इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप फिर उसको अपने स्थूल शरीर का तो बोध बना रहता है, उसको सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं होता। मैंने अभी समझाया ना कि कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो कि 90% से भी अधिक मेरे संज्ञान में आए हैं, जिनको अपने कारण शरीर का कोई नाम ही नहीं पता। जब हमें कारण शरीर का नाम ही नहीं पता तो उसकी तकनीकी रूप से क्या क्या स्थिति है उसका आपको में बोध नहीं होता। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए कितनी बार ही डॉक्टरों के पास जाते हैं,
और डॉक्टर आपके बारे में कितने ही निरीक्षण करते हैं, कभी वो आपको हमें क्या खांसी जुकाम की ही दवाई देता है, तो उसके पीछे का जो एक कारण होता है। देखिए हम खांसते हैं, जब आपको हमें जुकाम हो जाता है, जब बुखार होता है, या किसी भी प्रकार का कोई देखिए शरीर में कोई दर्द है या कोई रोग उत्पन्न हो गया। अब रोग उत्पन्न स्थूल शरीर के स्तर पर होता है, उसका जो एक कारण है वो उस शरीर के भीतर होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपके मारे देखिए एक देखने में नहीं आता, और उसी का ही देखिए निरीक्षण एक डॉक्टर करता है। यानी कि हमारे जो अंतःकरण की जो एक स्थिति है शरीर के अंदर की, वो एक रोग का वो पता लगाता है। जबकि सूक्ष्म और कारण शरीर को समझने के लिए आपको हमें आध्यात्मिक ज्ञान की, यानी कि शास्त्रों की बातों का जो एक यथार्थ ज्ञान है उसको समझना होता है। उस ज्ञान को समझे बिना फिर आपको में एक अंतःकरण की स्थितियों का बोध नहीं होता, और अंतःकरण की स्थितियों का जब तक आपको में बोध नहीं होता तो फिर आत्मा और भी एक सूक्ष्म तत्व है, वो चेतन तत्व है। जबकि सूक्ष्म और कारण से भी माया के ही बने हैं। माया के बने का अभिप्राय क्या है? ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुणों को देखिए शास्त्रों में नित्य कहा गया। नित्य का अभिप्राय क्या कि ये एक प्रभाव में चलते आ रहे हैं। जैसे आत्मा का कोई देखिए कारण नहीं है, परमात्मा का कोई कारण नहीं है, ये तीन तत्व नित्य कहे गए, क्योंकि ये ब्रह्मांड को हो, माया को हो, ये 24 तत्वों की मानी गई है, जिसमें तत्व तीन तत्व का अभिप्राय देखिए मूलभूत रूप से तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को एक इकाई मानते हुए फिर एक तत्व कह दिया जाता है। और उस तीन गुणों का जब एक परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक विस्तार लाया जाता है तो ये सृष्टि का आरंभ होता है। फिर उसमें देखिए ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। इनकी एक आयु है, जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, इससे दुगनी द्वापर की, उससे तिगनी त्रेता की, उससे चुगनी एक सतयुग की आयु। इन चारों युगों के एक बार जब पूरा चक्र हो जाता है उसको चतुर्युग कहा गया। ऐसे 71 चतुर्युग होने पे जो एक स्थिति है उसको एक मनवंतर कहा गया, और ऐसे 14 मनवंतर होने के बाद फिर सृष्टि का जो एक कार्यकाल पूर्ण होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। लेकिन इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होता है, परमात्मा की एक विशालता का आपको में बोध होने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आप को सदा ही अपूर्ण समझता हुआ फिर परम पिता परमेश्वर के एक सम्मुख जाने की उसकी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये संसार के जो जितने भी विषय भोग हैं, जिनको अक्सर मनुष्य प्राप्त करने के लिए ही अपना जीवन लगा देता है, वो अपने मिले हुए जीवन में देखिए रजोगुण तमोगुण की ही स्थितियों में ही अपना जीवन बिता देता है। और ये जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, ये ज्ञान में स्थिति है। ये सतोगुण का संग ही एक सत्संग की स्थिति, ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। आरंभिक स्थितियाँ आप यूँ लगाओ जैसे बच्चा पढ़ने के लिए LKG UKG में जाता है, ये सभी एक नर्सरी कक्षाएं हैं, बहुत ही एक आरंभिक स्थिति। अब बच्चे का जो एक दाखिला है वो आरंभिक इन्हीं LKG से ही होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को कभी एक कॉलेज में दाखिला नहीं करवाया जाता। जैसे जैसे वो एक आरंभिक स्थितियों से ऊपर उसका ज्ञान बढ़ता जाता है तो फिर वो कॉलेज में पहुंच जाता है। इसीलिए हम बार बार आप सभी भाई बहनों से भी अनुरोध करते रहते हैं कि शास्त्रों को देखिए आपको में पढ़ना होगा, उनको समझना होगा। यदि हम शास्त्रों में कही गई बातों को मनुष्य जीवन में भी समझ नहीं पाते तो फिर आपका हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि माता के गर्भ में आते ही आपका बड़ा एक प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। प्रारब्ध में अभी हमने बताया ना, जाति, आयु और भोग निश्चित होते हैं। जाति तो देखिए माता के गर्भ में आते ही निश्चित हो जाती है और मरते तब तक वही बनी रहती है। लेकिन ये जो भोग हैं, भोग में देखिए एक सुख भी माने जाते हैं और दुख की स्थितियां भी मानी जाती हैं। अब सुख का अभिप्राय देखिए, हमने ये जो राज शब्द दिखाया है, अब राज शब्द का
हमने जो रंग दिखाया है और भोग शब्द का जो रंग दिखाया है वो एक समान इस दृष्टिकोण से दिखाया है, क्योंकि ये सुख है और सभी मनुष्य देखिए भोगने में सुखों को ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। वो हमने देखिए एक बाधा के नाम पे दिखाया है। बाधा का अभिप्राय एक दुख से है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हम अपने मिले हुए सुखों को तो त्याग भी कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब देखिए किसी को प्रारब्ध में इतना धन दौलत मिला है, अब उस धन दौलत को आप जितने मर्जी परोपकार्यों में बांट सकते हो, निष्काम भाव से कर्म कर सकते हो। देखिए ये जो हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं ये विहित कर्म माने जाते हैं, विधि विधान द्वारा। कहते हैं ना 4 पुरुषार्थ है, हालांकि पुरुषार्थ पर भी हम मेरे मन में आ रहा है एक अलग से चर्चाएं करेंगे। देखिए ये सभी चर्चाएं हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रतिदिन की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कहीं ना कहीं हम करते आए हैं। ये कोई नए विषय नहीं है, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की आशीर्वाद से नई नई प्रेरणाएं मिलती, जैसे आज देखिए ये प्रारब्ध शब्द को ही हमने 3 अलग अलग वर्णों में बांटकर अलग अलग रंगों से दर्शाते हुए ये प्रा शब्द को एक ज्ञान की स्थिति से, प्रकाश की स्थिति से, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने कार्य शरीर में कुछ ना कुछ देखिए ज्ञान की स्थितियां भी लेकर आते हैं। ज्ञान की स्थितियों का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है, क्योंकि 3 गुण कम अधिक आपके हमारे जो कारण शरीर में होते हैं एक प्रारब्ध रूप में। प्रारब्ध को ही देखिए एक भाग्य भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना लक। ये प्रारब्ध के देखिए कहीं कहीं अर्थ कुछ बदल भी जाते हैं। अब जो आज हमने देखिए इस महीने में कोई कर्म किया है, इसका इसी महीने में फल आ गया, या इसी साल में फल आ गया, या इसी जन्म में फल आ गया, तो ये जो किया गया कर्म है ये प्रारब्ध के सीमा में ही सिमट जाता है। यदि किए गए कर्म का अभी फल आया नहीं है, देखिए कर्म और फल के बीच में भले ही शब्द तो देखिए साथ साथ जुड़े हुए, कहते हैं ना कर्म फल सिद्धांत। देखिए सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और मैं तो सिद्धांत शब्द को देखिए भूत वर्तमान और भविष्य से रहित कर देता हूँ, क्योंकि इसका ना तो भूतकाल ना वर्तमान ना भविष्य, ये एक अटल स्थिति है। अक्सर मैं तो देखिए यहाँ तक भी कहता हूँ कि प्रारब्ध को समाप्त किया नहीं जाता और किसी भी शक्ति द्वारा। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझने होते हैं, यानी कि एक सामान्य परिस्थितियों में एक पुरुषार्थ द्वारा भी इनको हम किसी अंश में कमजोर तो कर सकते हैं, लेकिन इनको हम समाप्त नहीं कर सकते शास्त्रों में, क्योंकि यहाँ तक कहा गया ये जो फल है ये तभी एक आपको में अच्छा या बुरा भोगने की स्थिति में लाते हैं जब इससे संबंधित आपके हमारे संस्कार होते हैं, और संस्कारों में हम देखिए परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम सत्संग करते हैं तो आपके हमारे शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार हैं वो कमजोर होने लगते हैं। अब कमजोर होने का अभिप्राय क्या है, अब पहले के यदि हम देखिए दुख लेके आए, अब मैं आपको यहाँ एक स्थिति और समझा दूं, ये जो मैंने बाधा लिखा है ना, ये दुख एक काले रंग से, ये तमोगुण की स्थिति है, जो भूतकाल में हम देखिए पाप कर्म कर चुके थे। भूतकाल का अभिप्राय इससे पहले की मनुष्य जो नहीं, चाहे पिछली मनुष्य जो नहीं रही हो, चाहे लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पहले की उसकी मनुष्य जो नहीं रही, क्योंकि सृष्टि काल का समय ही इतना लंबा चौड़ा है जिसको एक साधारण मनुष्य गुना भाग करता करता ही थक जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, परमात्मा की विशालता को समझना होगा, क्योंकि प्रकृति की जो 3 गुण हैं इनको शास्त्रों में एक इकाई कहा गया। एक इकाई का अभिप्राय कि इन 3 गुणों का जो विस्तार परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाया जाता है वो एक 23 तत्वों में लाया जाता है। 23 तत्वों का अभिप्राय फिर ये 23 जमा प्रकृति के 3 गुण एक इकाई रूप में जब ले लिए जाते हैं तो ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहलाता है। अभी मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन हमने देखिए कुछ महीने पहले, हो सकता है 8-10 महीने पहले या साल पहले, हमने एक 24 तत्वों की एक ब्रह्मांड की
फिर 24 तत्वों के आपके बारे जो 3 शरीर हैं, देखिए आपका बड़ा स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का बना है। इतनी साधारण बात तो एक सामान्य मनुष्य को भी पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी तरह आपका बड़ा सूक्ष्म शरीर ये 17 तत्वों का है। 5 भोग्य विषय होते हैं, जिन भोग्य विषयों के कारण ये जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। इनके कारण ही तो आपका बड़ा स्थूल शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इन भोग्य विषयों को सूक्ष्म भूत भी कहा गया। इसी तरह 5 भोग्य विषयों के साथ साथ 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। जैसे स्थूल शरीर के देखिए आपके बारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय क्या हैं, ये नाक, जीभा, आँख, त्वचा और कान, ये गोलक भी कहेंगे। इन्हीं 5 गोलकों द्वारा ही हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये गोलक स्थूल शरीर के स्तर पर है, जबकि इन गोलकों को ज्ञानेंद्रियों को भी और कर्मेंद्रियों को जो शक्ति प्रदान होती है वो सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। 5 सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, ये 5 भोग्य विषयों के साथ मिलकर कितनी होगी 15। और एक मन और बुद्धि। मन को महाइंद्रिय कहा गया। जब तक मन इंद्रियों के साथ जुड़ता नहीं है तो ना तो हम देखिए भोग कर सकते हैं, ना ही हम कर्म कर सकते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना। और मन के ऊपर कौन है? मन का बॉस का है बुद्धि। बुद्धि का एक अभिप्राय देखिए सही गलत का निर्णय लेने की उस शक्ति से। ये 17 तत्वों का आपको हमारा सूक्ष्म शरीर है। और 18वां तत्व ये कारण शरीर है, जो हम कर्ता भाव से कर्म करते हैं फल पाने के लिए। ये मैंने किया, इसका मुझे फल मिले। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार, ये साधारण पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म हम सकाम भाव से करते हैं, इसका फल मुझे चाहिए। और यही कर्म जब हम सात्विक भाव से करते हैं, सतोगुण में रहते हुए करते हैं, कहते हैं ना रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब सतोगुण में रहते हुए हम पुण्य कर्म जो करते हैं वो एक परोपकार के कार्य होते हैं। इन्हीं परोपकार के किए गए कार्य जो हमने पूर्व की मनुष्य योनि में किए थे, उन किए गए परोपकारों के फल अभी पके नहीं थे। जब वो पक जाते हैं तो फिर प्रारब्ध रूप में जो अनुकूल परिस्थितियां आपको में मिलती हैं। अब किसी का जन्म देखिए उद्योगपति के जहाँ हुआ है, वहाँ देखिए सुख सुविधा के साधनों के अंबार लगे हुए। अब एक का जन्म झुग्गी झोंपड़ी में हुआ है, फुटपाथ पे हुआ है। अब वहाँ देखिए एक साधारण अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भी धन की या साधनों की उपलब्धता नहीं है। अब कहीं कहीं स्थूल शरीर के स्तर पर भी आप देखोगे कोई खूबसूरत है, कोई यानी कि सुंदर है, कोई किसी स्थूल शरीर के अंग से देखिए कुछ विकलांगता भी है। ये भी कर्मों के आधार पे है। कर्मों का अभिप्राय देखिए मैंने बताया ना, सुख और दुख की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि हम देखिए जाति आयु और भोग लेते आते हैं। जाति का अभिप्राय तो अभी हमने समझाया ही है। अब भोग का भी अर्थ समझा दिया, सुख और दुख। सुख का अभिप्राय देखिए हमने रा से दिखाया है और बाधा का अभिप्राय हमने काले रंग से दर्शाते हुए, क्योंकि हम दुख भोगने को देखिए बाध्य हैं, इसलिए मैंने बाधा को बाध्य से लेते हुए जोड़ दिया। देखिए ये मात्र एक इशारे होते हैं ताकि बात आपके मरे ये कारण शरीर में जाकर रुक जाए, बात समझ में आ जाए। क्योंकि बात अगर आई गई हो जाती है तो फिर आपके मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब बात रुक जाती है, ज्ञान का रुकना ही वो एक फलदायी होता है, वो आपके हमारे व्यवहार में फिर परिवर्तन लाते हैं। अब यदि मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, 1 साल 5 साल 10 साल 20 साल से लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते, लेकिन व्यवहार में जब वही विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या आपकी हमारी दिनचर्या में जो एक पाप कर्म होते रहते हैं, यदि वो रुकते नहीं है, समाप्त नहीं होते और उनके स्थान पे देखिए एक शुभ कार्य है, यानी कि परोपकार के कार्य नहीं होते। शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। यानी कि हमने छीन के प्रकृति के फलों को नहीं लेना, पुरुषार्थ करके मेहनत करके। और यदि हम रजोगुण से सतोगुण को और अच्छा कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि हम मेहनत करके धर्मानुसार पुरुषार्थ करें, फिर पहले दूसरों को खिलाएं, यानी कि अन्य मनुष्यों की सहायता करें,
या प्रकृति के देखिए जो पशु पक्षी हैं, यानी कि नीचे की जोनियों के जो 80 लाख प्रकार की जोनियां शास्त्रों में कही गई, उनकी भी हम यथासंभव सहायता करें, उनको पहले सुख दें, फिर उसके बदले में स्वयं को भी सुख पाने की इच्छा होती है, तो ये एक सात्विक कर्म होते हैं। देखिए ये रजोगुण से और अधिक अच्छे मानेंगे। और यही जब ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, जब मनुष्य की प्रकृति के विषय भोगों को, सुखों को भोगने की कोई अंदर से जिज्ञासा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, केवल परमात्मा को पाने की और एक तड़प उठने लगती है, तो फिर मनुष्य सकाम भाव से कर्म नहीं करता, वो फिर निष्काम भाव से कर्म करता है। अब देखिए जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, अभी हम समझा रहे थे कि कारण शरीर क्या है, अहंकार तत्व की। अहंकार को कहते हैं ना कर्ता भाव, ये मैंने किया, इसका मुझे फल मिले। देखिए जब हम बीए पास करते हैं, एमए पास करते हैं, तो हम स्वयं के लिए नौकरी के लिए ही आवेदन दे पाते हैं, आपको ही नौकरी मिलती है, क्योंकि मेहनत, परीक्षा या एक भौतिक शिक्षा आपने ली है, तो फल भी आपको ही मिलेगा। इसीलिए तो देखिए कर्म फल, ये कर्म के साथ ही फल शब्द जुड़ा हुआ है, कर्म फल सिद्धांत। देखिए शब्दों को ही जब हम गहन चिंतन करते हैं, तो शास्त्रों में देखिए शब्दों के अर्थ आपको में समझ आने लगते हैं, यानी आने वाली स्थितियां आपको में समझ में आने लगती है। ये जन्म मरण की स्थितियां कैसे कैसे अपने आप में एक अर्थ समझाती है, फिर मनुष्य को इसका बोध होने लगता है। यानी कि ये जो प्रारब्ध है, ये आपके हमारे किए गए कर्मों का ही एक परिणाम होता है, क्योंकि जिन कर्मों को हम कर चुके होते हैं वो अभी पके नहीं होते। जब वो पक जाते हैं, फल देने लायक हो जाते हैं, तो फिर वो प्रारब्ध रूप में आपको में एक भाग्य रूप में मिलते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए ये दो शब्दों को एक रंगीन रंग से, यानी कि दो वर्णों को हमने देखिए एक रंगीन से और एक काले रंग से, यानी कि रंगीन का अभिप्राय 5 सुखों से है, संसारी सुखों को आप राह से जोड़ दो, ये रजोगुण संसार से जोड़ता है। और ये जो भद की स्थिति हैं, ये आप देखिए जैसे हम दुख भोगने को बाध्य होते हैं, सुखों का तो हम त्याग कर सकते हैं। अब कोई मनुष्य देखिए अमीर है, तो अपने सुखों को परोपकार के कार्यों में भी लगा सकता है, निष्काम भाव से भी कर्म कर सकता है। अब निष्काम भाव से कर्म कर्म योग में चले जाते हैं, जिनका कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन अच्छे संस्कार बनते हैं। अच्छे संस्कार बनाने के लिए ये मनुष्य जो नहीं मिली है, ये आपके हमारे कारण शरीर की एक शुद्धता बनती जाती है, यही आपकी हमारी एक कमाई है। क्योंकि जब हम संस्कारों में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगते हैं, शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, यही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई जितनी जितनी देखिए बढ़ती जाती है, उतना उतना आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर शुद्ध होने पे फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की वो जो पहले अज्ञानता के बादल थे, वो समाप्त होने लगते हैं, छटने लगती हैं। तो फिर आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। जब वो 50% से अधिक वो काले बादल हट जाते हैं, आत्मा अपने मूल स्थिति में आ जाती है, तो फिर आत्मा की देखिए परमात्मा की ओर ही एक रुझान कहो, सम्मुखता को, वो सहज ही आरंभ होने शुरू हो जाती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझनी होगी। जैसे तराजू के देखिए 2 बाट होती है, आप पर हम देखिए फल सब्जियाँ लेते हैं, जब वो पदार्थ अधिक होते हैं वो वहाँ झुक जाते हैं, वो बाट से अधिक झुकते हैं, तो वही झुकना क्या है, झुकने का अभिप्राय देखिए सम्मुखता से लिया जाता है। जब हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा के सम्मुख हैं, हम संसार के विमुख हैं। संसार के विमुख होने का अभिप्राय इतना ही है कि हम संसार को केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही एक संग करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो आपके हमारे स्थूल शरीर को एक रथ का संज्ञा देकर इसकी महत्ता समझाई। और ये रथ क्या है, आपको हमें मंजिल तक ले जाने के लिए। मंजिल क्या है, परमात्मा। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, उस सत्ता से जुड़ने के लिए आपको भी सम्मुखता करनी है। सम्मुखता का ही दूसरा नाम योग है। योग का ही देखिए ये अलग अलग स्थितियाँ हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जैसे हम गाड़ी में देखिए गियर डालते हैं ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर।
सबकी अलग अलग गति है। अब पहले गियर डालने पे तो हम देखिए कोई 80-90 की एक गति से गाड़ी नहीं दौड़ा सकते। पहले गियर का मतलब है कि थोड़ी सी वो चलने लगे। आप पहले गियर को देखिए, आप कर्म कांड समझ लो, जब हम सत्संग करते हैं तो ये पहला गियर डालते हैं, और यदि हम पहला गियर ही नहीं डालते, न्यूट्रल पे ही गाड़ी रखते हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन तो देखिए बीत रहा है। जब ये प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो कोई भी निमित्त मात्र कारण बनेगा, आपका हमारा स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब मृत्यु को प्राप्त होने का अभिप्राय क्या है कि एक शरीर की मृत्यु होगी, और जो 2 शरीर अंदर बच गए, सूक्ष्म और कारण शरीर। देखिए, कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय की स्थितियां होंगी, जैसे जैसे संस्कारों की स्थितियां होंगी, क्योंकि योनि का निर्धारण तो देखिए कर्म करते हैं, और मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में। संचित का अभिप्राय देखिए, जो संचित स्थितियां हम छोड़कर आए थे, उसमें हम वर्तमान मिले हुए नए जन्म में, यानी कि मनुष्य जीवन में हमने उसमें जोड़े हैं, नए कर्म किए जो अभी फल देने लायक नहीं है, अच्छे या बुरे। देखिए, अच्छे का अभिप्राय देखिए राजसी और सात्विक कर्म से। राजसी से, रजोगुण से सत्वगुण अच्छा है, यानी कि परोपकार के कार्य देखिए सात्विक कर्म है। यदि हम साधारण कर्म करते हैं, दूसरों को पीड़ा नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तो वो राजसी कर्म है। और यदि आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जैसे हम लाल बत्ती पे भागते हैं तो दूसरे की हरी बत्ती पे हम बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तामसी कर्म जब हम करते हैं तो हम दूसरों के सुखों को छीनते हैं। जैसे हम लाल बत्ती पे कूदते हैं तो दूसरों की हरी बत्ती को हम छीनते हैं, यानी कि दूसरों को हम पीड़ा देते हैं, निषेध कर्म करते हैं। जैसे यातायात में आपका हमारा चलान करते हैं, ऐसे ही प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको हमें फिर दुखों की स्थितियां कहो, प्रतिकूल परिस्थितियां कहो, या तीसरी ये जो हमने बाधा की जो स्थिति लिखी है, ये फिर आपको हमें दुख भोगने होते हैं। अब दुख सुख जो प्रारब्ध में होते हैं, इनके हम देखिए अच्छे बुरे कर्म कर चुके होते हैं। सुखों का तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुखों का हम देखिए त्याग नहीं कर सकते। हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को हम हस्तांतरण नहीं कर सकते, जबकि सुखों को तो हम बांट सकते हैं। जैसे सरकार द्वारा आपको हमें कोई सम्मान मिलता है तो आपकी मर्जी, आप ग्रहण करो या नहीं करो। लेकिन यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा दी जाती है किसी अपराध के सिद्ध होने पे, तो फिर हम इनकार नहीं कर सकते कि हमें देखिए ये सजा कबूल नहीं है, तो पुलिस द्वारा पकड़कर, यानी कि प्रकृति की एक व्यवस्था से हम बच नहीं पाते। ये दुख क्या है? देखिए, जब आप नए वर्तमान जीवन में आप 100 रुपये की मेहनत करते हो, फल आता है 20 रुपये, ये जो 80 रुपये का कम फल आया, ये भूतकाल में जो आपने पाप कर्म किए थे उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। और इसी तरह यदि आप 300 रुपये की मेहनत करते हो और 5000 का फल आ गया, तो जो अतिरिक्त फल 4700 का आया, वो पहले के किए हुए एक पुण्य कर्म का परिणाम। इन सभी स्थितियों का आपको में गणित के रूप में भी समझना होगा। देखिए, ये मैं एक उदाहरण मात्र कुछ स्थितियों पर अपने विचार करता हूँ। जैसे जैसे सैद्धांतिक बातें आपको में शास्त्रों की समझ में आने लगती है, तो ये जो प्रकृति की पूरी व्यवस्था है, जिसको मैंने देखिए एक 3 गुणों से एक रंगों द्वारा इस प्रारब्ध के 3 वर्णों को अलग अलग स्थितियों से एक जोड़कर समझाने का एक मात्र प्रयास किया। देखिए, शास्त्रों में तो ये ऐसे रंगों द्वारा या अलग अलग टुकड़ों द्वारा, वर्णों द्वारा कोई समझाने की स्थितियाँ नहीं। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 22-25 वर्षों से इन सभी स्थितियों पर शोध करते करते परमात्मा जैसे जैसे मुझे प्रेरणा देते हैं, मैं अपने वीडियो के डिजाइनों को एक दिशा देता हूँ। उन डिजाइनों के आधार पे ही फिर मुझे उस वीडियो विशेष में देखिए चर्चा के लिए शब्द मिलते जाते हैं। जैसे जैसे देखिए शब्द अपने अर्थ समझाते जाते हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे अंतःकरण में एक प्रकाश की स्थितियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा,
परमात्मा की इस व्यवस्था को समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझने लगता है तो फिर मनुष्य की दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सकारात्मक परिवर्तन आने का अभिप्राय क्या है कि फिर उसका परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनने के लिए ही आपको हमारे ये जो मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है, इसीलिए तो इस अवसर का हम जितना अधिक लाभ उठाते हैं वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ की एक 5 घोड़ों की स्थितियों को एक ज्ञानपूर्वक समझाया है कि ये जो संसार है ये 5 भोगे विषय हैं, ये 5 घोड़े हैं। इन 5 घोड़ों को आपको में एक मन बुद्धि की लगाम द्वारा एक नियंत्रण में रखना है, यानी कि अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखना होगा, अनुशासित रखना होगा। और ये अनुशासन कहो या विषय भोगों की एक लगाम कहो, ब्रेक कहो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप अपने जीवन की एक दिशा को एक नियंत्रित कर सकते हो, अपने जीवन को एक संतुलित बना सकते हो। और मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो देखिए मरने के बाद भी सुरक्षित बनी है। और यदि हम मिले हुए जीवन में ही स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कार्य शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं तो फिर हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय आपका हमारा फिर कार्य शरीर में कोई बुराई रहती नहीं है, तो फिर ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो, कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए सबके ही बिना प्रयासों के ही समाप्त होते आए, यानी कि तीनों शरीर समाप्त होने पे फिर आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होती है। मोक्ष का स्थिति का अभिप्राय आनंद की स्थिति है, यानी कि हम मोक्ष काल में एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में परमात्मा के सानिध्य में एक अपना जीवन बिताते हैं। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कहो, मोक्ष काल कहो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप आनंद की स्थिति का आप थोड़ा चिंतन कर सकते हो। क्योंकि देखिए परमात्मा की जो एक स्थितियों का वर्णन देखिए हम इन स्थूल शरीर द्वारा या शब्दों द्वारा, क्योंकि शब्द भी देखिए आकाश का गुण है, आकाश एक तामसी तत्व है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। जैसे जैसे हम चिंतन करते जाते हैं तो आपकी हमारी विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगते जगते ये शास्त्रों के जो एक गूढ़ ज्ञान की स्थिति हैं उनका आपको हमें बोध होने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनी, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में आपके हमारे प्रारब्ध में देखिए जैसी भी स्थितियाँ हों, हम सभी अपने इस प्रारब्ध को पुरुषार्थ द्वारा एक बदलने की स्थितियों में एक स्वतंत्र रहें। परमात्मा आपको हमें देखिए इस साधना का एक अवसर देते हैं। अवसर का हम सदुपयोग करते हुए जितनी चाहे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। मिले हुए जीवन को ही हम अंतिम जन्म बनाते हुए जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो जैसा जैसा हम कारण शरीर में अपने कर्मों द्वारा स्थितियां बनाते हैं, यानी कि जैसा जैसा कर्माशय बनता है, फिर मनुष्य के स्थूल शरीर के बनने पे फिर नए जन्म की फिर वो वैसी वैसी स्थितियां बनती हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंडमयी जोनी है, नीचे की जोनियाँ। नीचे की जोनियों का अभिप्राय क्या है? दंड से है। ये दंडमय जोनियाँ देखिए एक कष्टदायी जोनियाँ हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि परमात्मा देखिए न्यायकारी भी हैं और परम दयालु भी हैं। इसलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। अब आपको हमें एक समय का 2 समय का भोजन नहीं मिले तो हम विचलित होते हैं। अब नीचे के पशु पक्षियों को देखिए 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता तब भी वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब पक्षी अपना चहचहाना छोड़ते नहीं। ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए अपने प्रारब्ध को हमें सुधारना है पुरुषार्थ द्वारा, साधना द्वारा, ताकि हम सभी चेतन स्वरूप
आत्मा में परमात्मा को एक पा सके। परमात्मा को पाने का अभिप्राय आनंद की स्थिति है, क्योंकि एक आत्मा का एक अनादिकाल से एक स्वभाव है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन का यानी मनुष्य जोनि के एक अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ऐसा लक्ष्य हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगे, यानी कि हम मिले हुए जीवन को ही अंतिम जन्म बनाते हुए परमात्मा को पा सके, उस परम सत्ता से जुड़ सकें, उस आनंद को पा सकें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। देखिए, इस 3 वर्णों को यानी कि एक प्रारब्ध के शब्द को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से अलग अलग स्थितियों पर विभिन्न प्रकार से एक प्रकाश डाला है। इनके विभिन्न अर्थों पर थोड़ा एक विशेष चर्चाएं की हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक सुधार आए, सकारात्मक परिवर्तन आए, ताकि हम सभी भाई बहन मिले हुए जीवन में लाभ कमाएं, शुद्ध कमाई करें और कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे, ताकि मरने के बाद ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की स्थिति है, इनसे मनुष्य अवश्य ही बचे। हालांकि अब मुझे अब ध्यान आ रहा है, लगभग 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था 3 घंटे का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने देखिए विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चर्चा की थी। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप गहन चिंतन करें और यथासंभव अपने मिले हुए जीवन में सुधार लाते हुए अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं और शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी ऐसी सभी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।